आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। बीवी का कत्ल, हैदराबाद के पुराने शहर के शख्स को फांसी की सजा। हैदराबाद की एक अदालत ने बीवी के कातिल शौहर को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मजीद जहज के लिए हिरासत करते हुए बीवी को कत्ल करने वाले शौहर को सजाए मौत सुनाई। साल 2019 में यह वाक़या पेश आया था। भवानी नगर पुलिस के मुताबिक तालाब कट्टा के रहने वाले 38 साल इमरान उल हक ने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था और यह मुकदमा नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में जेर दौरान था। कल अदालत ने मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक शौहर अपनी बीवी को रहम का मुतालबा करते हुए जिस्मानी और जहनी तौर पर हिरासा किया करता था। साइबराबाद में सुबह और शाम के औकात में भारी दरमियानी मोटर गाड़ियों के चलने पर पाबंदी। गाड़ियों की बढ़ती हुई ट्रैफिक की भीड़ को देखते हुए साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 7 बजे से 11:30 बजे, शाम और 4 बजे से रात 10:30 बजे तक अपनी हुदूद में चलने वाली भारी और दरमियानी मोटर गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक सड़कों पर तामीरात और मिसमार करने वाली गाड़ियों पर पाबंदी है। गाइडलाइंस की मजीद वजाहत करते हुए डीसीपी ट्रैफिक DV श्रीनिवास राव ने कहा कि साइबराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स पर तमाम भारी सामान और आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि ममनुआ औकात के दौरान चलने वाली किसी भी भारी गाड़ियों पर पहली बार MV एक्ट के मुताल्लिक सेक्शंस के मुताबिक जुर्माना आयद किया जाएगा और दूसरी बार गाड़ियों को जब्त करके इलाकाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के हवाले किया जाएगा। टाटा ग्रुप ने तेलंगाना में नई सरमायाकारी तोसी मंसूबों का क्या वादा। हैदराबाद के लिए अपने मंसूबों का इंकशाफ करते हुए टाटा ग्रुप अपने एयर इंडिया के बीड़े को वसअत दे रहा है और इसका हैदराबाद से घरेलू और बैनुल अक़वामी राब्तों को बढ़ाने और शहर को एक अहम ट्रांजिट हब बनाने का मंसूबा है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन के साथ डायूस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग 2024 के दौरान मीटिंग की और तेलंगाना के लिए टाटा ग्रुप के जारी और मुस्तकबिल के कारोबारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह के ताल्लुक से निचली अदालतों में नए तनाज़ात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजहार तशवीश। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालतों के जरिए इबादतगाह एक्ट 1991 को नजरअंदाज किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिसने बाबरी मस्जिद का फैसला देते वक्त इस कानून का हवाला देकर कहा था कि इसके जरिए हर नए तनाज़े का रास्ता बंद कर दिया गया है, वही मुसलमानों की मथुरा और काशी से मुताल्लिक अपीलों को नजरअंदाज कर रहा है। इस तशवीश का इजहार यहाँ मुनक्किदा बोर्ड के मजलिस आमिला का इजलास में किया गया। रिलीज के मुताबिक मजलिस आमिला का इजलास वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह के ताल्लुक से निचली अदालतों में जो नए तनाज़ात पैदा किए गए हैं इसको तशवीश की निगाह से देखता है। इजलास का एहसास है कि इबादत गाहों से मुताल्लिक 1991 के कानून के जरिए मुल्क की मुक़र्ररा ने हर नए तनाज़े का दरवाज़ा बंद कर दिया था। इस इजलास को इस बात पर शदीद तशवीश है कि सुप्रीम कोर्ट जिसने बाबरी मस्जिद का फैसला देते वक्त इस कानून का हवाला देकर कहा था कि इसके जरिए हर नए तनाज़े का रास्ता बंद कर दिया गया है, वही मुसलमानों की मथुरा और काशी से मुताल्लिक अपीलों को नजरअंदाज कर रहा है। अगर इन चोर दरवाजों को बंद नहीं किया गया तो फिर इस बात का अंदेशा है कि शर पसंद कुव्वतें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नए नए फितने और तनाज़ात खड़े करती रहेंगी। मौलाना अरशद मदनी के नाम से पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल, मुसलमानों से की जा रही अपील की क्या है हकीकत, आइए देखते हैं तफसीलात। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी के नाम से सोशल मीडिया पर एक पैगाम वायरल किया जा रहा है और मुसलमानों से मोहतात रहने की एक बड़ी अपील की जा रही है। पैगाम में मुसलमानों से अपील की गई है कि वो किसी भी अनजान नंबर से आने वाले मिस कॉल का जवाब ना दें। इस पैगाम में मौलाना अरशद मदनी की तस्वीर भी लगाई गई है। इसमें अपील की गई है कि 22 तारीख के दिन शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, इसलिए बीजेपी हिमायत के लिए सबूत जमा कर रही है। इसलिए 22 तारीख तक आपके नंबर पर कोई भी मिस कॉल अनजान नंबर से आए तो दोबारा आप इस पर फ़ोन ना करें। मोहम्मद शादाब अनोटी के नाम से वायरल होने वाले पैगाम में 4 मोबाइल नंबर्स भी दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि अगर आपके पास इन नंबरात में से किसी भी नंबर से फ़ोन आए या आपको कोई इन नंबरात पर फ़ोन करने के लिए कहे तो आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आप अपने बैंक के रकम खो देंगे और NRC में शामिल हो जाएंगे। इसमें नंबर्स 8866288662 या
7766277742 या 7272569933 या 9977885467 मोबाइल नंबर दर्ज किए गए हैं और इन नंबरात पर फ़ोन ना करने की हिदायत दी गई है। दरअसल व्हाट्सएप पर यह पैगाम वायरल होने के बाद जब मौलाना अरशद मदनी के मीडिया सेक्रेटरी मौलाना फजल उर रहमान से रब्ता करके हकीकत मालूम की गई तो उन्होंने इसे पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई हकीकत नहीं है और इस तरह का कोई भी पैगाम जमीयत उलमा हिंद या हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। मौलाना अरशद मदनी के नाम से कोई भी पैगाम नहीं जारी किया गया है और इस पर हरगिज ध्यान ना दे। काबिल जिक्र है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इनकाद 22 जनवरी को किया जा रहा है। इसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम सरकर्दा लीडरान शिरकत करेंगे। हालांकि कुछ मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि इस दौरान ट्रेनों में तवील सफर करने से गुरेज किया जाए और अगर बहुत जरूरी हो तो बस का सफर करें। हालांकि मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि मुसलमानों को खौफजदा नहीं होना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा करते हुए रूटीन के मुताबिक अपना काम करें। धुंध और सर्दी मजीद बढ़ेगी, सर्दी का कहर जारी। महकमे मौसमियात ने कहा रहें बचकर। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद सर्दी देखी जा रही है। कई मुकामात पर लोगों को शदीद धुंध और सर्दी दोनों में मुब्तला देखा जा सकता है। महकमे मौसमियात ने कहा कि शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में घनी धुंध और हड्डियों को ठंडा कर देने वाली सर्दी पड़ने वाली है। अगले 4 रोज तक सर्द दिन रहने का इम्कान है। लोगों से कहा गया है कि वो हर मुमकिन हद तक सर्दी से खुद को बचाने की कोशिश करें। उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसी रियासतों में अगले 2 दिनों तक घने से बहुत घने धुंध की पेशनगोई की गई है। घने धुंध की वजह से ट्रांसपोर्ट खिदमत मुतासर होने जा रही हैं। कम नुमाइश की वजह से ट्रेनें पहले ही ताखिर से चल रही हैं। गुजरात के वडोदरा में कश्ती उलटने से 12 तलबा और 2 असातिज़ा की मौत, कई तलबा लापता। गुजरात के वडोदरा में जुमेरात को हिरनी तालाब में कश्ती उलटने से 14 लोगों की मौत हो गई। बहुत से लोग लापता हैं। इमदादी कारकुन और यार्ड के तैराक लापता अफराद की तलाश कर रहे हैं। वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक खानगी स्कूल के 27 तलबा तफरी के बाद कश्ती में वापस आ रहे थे। इनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। इस हादसे की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने कश्ती हादसे में तलबा की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वडोदरा कश्ती हादसे में अब तक 14 लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें 12 तलबा और 2 असातिज़ा शामिल हैं। अरबाज खान ने मनाई बीवी की सालगिरह। हाल ही में शादी के बंधन में बंधे शूरा खान की सालगिरह इनके शौहर अरबाज खान ने खूब अच्छी तरह मनाई। दोनों ने बाहर आकर पेराजी को भी पोज दिए। अरबाज खान की अहल्या शूरा खान ने अपनी 31वीं सालगिरह मनाई है। इस मौके पर शूरा को शौहर अरबाज खान का हाथ थामे देखा गया है। शूरा ने पेराजी के साथ केक भी काटा। पेराजी ने जोड़े को बेहतरीन जोड़ा भी करार दिया और शूरा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। जहां अरबाज डेनिम लुक में नजर आ रहे हैं, जबकि शूरा को सुर्ख ब्लेजर सेट में देखा गया है। इस मौके पर सलमान खान भी पार्टी में शामिल होने के लिए नजर आए। मारूफ अदाकारा हेलन और सलमान खान की वालदा सलमा खान को भी एक साथ देखा गया। अर्पिता खान अपने दोनों बच्चियों के साथ पार्टी में आई थी। आयुष शर्मा भी इस पार्टी में शिरकत के लिए नजर आए। वहीं अरबाज और मलाइका के बेटे अरहान खान को अपने दोस्तों के साथ देखा गया। पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के दिगर सितारों ने भी शिरकत की। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%.
Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।